2019 का पेपर असली बैटलफील्ड शुरू। ये जो है हम लोग का खतरनाक आईआईटी ट्रैप्स है। इसमें आप देखोगे ऐसा है ना, पसीना निकल जाएगा। असली बैटलफील्ड स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, आप देख को यहाँ पे। और पेपर 2 में तो वैसे भी एनर्जी कम हो जाता है बच्चे का, पेपर 1 देने के बाद पेपर 2 में। और पेपर 2 में और भी खतरनाक आईआईटी ट्रैप्स है। देखो हर एक खतरनाक को, इस क्वेश्चन का नाम खतरनाक रख दो, खतरनाक 1। ठीक है, ऐसे आप सोचो। और आप कमेंट में लिखना खतरनाक 2 नहीं हुआ सर, खतरनाक 1 सर क्या होगा, खतरनाक ऐसे लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये भी देखो खतरनाक है। The cyanide process of gold extraction involve leaching out gold from its ore with Cn minus in the presence of Q in water to form R. Subsequently, R treated with T to obtain Z, AU and Z. मतलब दे ही नहीं रहा कुछ, खाली ऐसे ही ABC Z में कुछ भी। खैर हम लोग पढ़ लिए, तैयारी कर चुके हैं। लीचिंग पहले भी आया था, गोल्ड का रिएक्शन किए थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ हो जाएगा AU प्लस यहाँ पे Cn माइनस ले लो, NaCN ले लो या KCN ले लो, NaCN। तो यहाँ पे बन जाएगा, अच्छा, इन प्रेजेंस ऑफ ये क्यों ये होता है O2। यही तो बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं, गोल्ड को ऑक्सीडाइज करते हैं यहाँ पे। एक बात यहाँ पे मैं पूछना चाहूँ आप लोग को, अभी देखोगे जैसा गोल्ड है वैसा ही मिल जाएगा आपको। KCN लोगे ले लो, KCN ले लो प्लस O2, तो बन जाएगा यहाँ पे हम लोग का KAuCN2, ये बन जाता है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे O का हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो KOH बना लो, KOH बना लो। बैलेंस करोगे तो कर लो। बैलेंस कैसे करोगे, इसको हम लोग गोल्ड को 2 लिख लेते हैं, ये 2 लिख लेते हैं। Cn हो गया 4, तो इसको 4 लिख लेते हैं। पोटेशियम यहाँ 2, यहाँ 2, 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 बैलेंस है, हाइड्रोजन 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 उधर 2 है, इधर तो नहीं है बैलेंस। ठीक है, अच्छा, इसको हाफ करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, वहां पे भी 2 है, वैसे भी इसको हाफ करना ही पड़ेगा। तो सर आपको कैसे पता चलता है हाफ करना पड़ेगा? अरे पता चलता है, टीचर है ना। इसमें होता है 4 एन फैक्टर होता है, इसका एन फैक्टर 1 है। ठीक है, तो अब 2 हुआ एन फैक्टर, हाफ कर दिए तो। और अब इसका भी 2 है, प्लस 0 से +1 दिया है, यहाँ हाफ होगा ही होगा, नहीं तो यहाँ 4 हो जाएगा गोल्ड के पास। ठीक है, तो साथ में हाइड्रोजन इधर कर लो, 1 वाटर कर लो। ऑक्सीजन अब बैलेंस है, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2 बैलेंस। ये रिएक्शन अब बैलेंस है हमारा। ठीक है, तो ये बन गया। थोड़ा जल्दी करते हुए वीडियो का लेंथ हो जाता है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो ये अब देखो सीधे सीधे ऑप्शन में आ जाओ। Q इज O2, बिल्कुल O2 है, ये आपका Q है, Q इज O2 है। T इज, अच्छा आगे अभी बचा हुआ है ना, तो Q इन प्रेजेंस ऑफ Q इन वाटर फॉर्म R, ये आपका R होगा। R रिएक्टेड विथ T, T जिंक है, बिल्कुल T जिंक से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिख लो KAuCN2, 2 के है, 2 ही लिख लो, यहाँ पे जिंक लिख लो। साथ में यहाँ बना जाता है हम लोग का K2ZnCN4, ये बनते हैं। और निकल जाते हैं AU। हाँ, यही हम बोल रहे थे सर, आपने AU से स्टार्ट किया, AU मिल गया, ऐसा किया क्यों आप? ठीक है, रिएक्शन से होता क्या है फिर? होता है, बताता हूँ। ये ना गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में लगाते हैं, तो सर गोल्ड तो था, गोल्ड मिला, क्या करे आपने? हाँ बताता हूँ फिर से। ये जो गोल्ड था ना, तो ये ध्यान से रखो, हमने दूसरा कलर मान लो यूज कर लेते हैं। और ये आप इसको, इसमें जो था ना, ये सब इम्प्योरिटी था, ये इम्प्योरिटी था, गोल्ड के अंदर अंदर रहेगा, यहाँ पे बीच में इम्प्योरिटी। आपने क्या किया ना, गोल्ड को आयन में चेंज किया। आयन में चेंज किया ना, तो चुन चुन के अलग कर लिया आप। यहाँ ये सब यही रह गया, ये सब यही रह गया। आपको खाली गोल्ड को यहाँ लाए, यहाँ पे यहाँ प्योर गोल्ड है, यहाँ पे वो सब नहीं है, पूरा AU है यहाँ पे। फिर इस AU को पूरा यहाँ लाए, ये AU है। बात समझ पा रहे हो? ये सब जो हमारा था ना, ये सब जो था वहां पे हमारा, ये सब जो था, ये सब अब नहीं रहे। अब हम यहाँ पे यहीं पे आपको फिर से लिख के बताते हैं, मिटा करके, तो इसको आप समझो, ये AU बने। ठीक है, ये सब जो इम्प्योरिटी था वो नहीं रहे। इस तरह से ये प्रोसेस से गोल्ड मिलता है, इससे Ag भी मिलता है। ठीक है, इसी तरीके से Z इज, ये Z कहाँ है हम लोग का, फिर से पढ़ो, Z, AU एंड Z, ये Z है हम लोग का। ठीक है, तो Z क्या, ये मिला, देखना ZnCN4 - 2, बिल्कुल, ये K+ तो निकल लेंगे, तो ZnCN4 - 2, ये हम लोग का जिंक Z है, ये हो गया आंसर। R इज दिस, नहीं, यहाँ पे क्या है, CN4 है, CN2 वाला है ये। ठीक है, तो ये आपका गड़बड़ है, इसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, यही बनते हैं, इसको याद रखना। तो हम लोग का आंसर हो गया ABC। खतरनाक चल रहा है, समझ गए, खतरनाक नंबर 2। ये भी देखो आप, एक बार वीडियो को पॉज करो, करके देखो,
इसमें जो है वीडियो लगभग 1 घंटा से कम बनाना चाहते हैं, आप 1 घंटा से ज्यादा लगाओ इस वीडियो को करने में। कैसे सर, क्यों लगाओ ज्यादा? पहले पॉज करो, इसको करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखो, उसके बाद करो यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे अगर करो, क्योंकि 2019 की पेपर है, 2019 के ऐसा ही पेपर 2 टफ आएगा आपका। इस पेपर को तो मतलब घुलट लो अच्छी तरह से, और इसके इर्द गिर्द भी देखो, इर्द गिर्द मतलब कैसा आ सकता है, क्या हो सकता है, एग्जामिनर का थिंकिंग सोचो। हम भी बताते चलेंगे हर एक क्वेश्चन में एग्जामिनर का थिंकिंग क्या है, क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। वो पहले वीक पहले जो पेपर था उसमें तो हम लोग ट्विस्टेड था थोड़ा सा, ठीक है, वो ट्विस्टेड था। ये तो खतरनाक कर दिया इसने, ठीक है। क्वेश्चन नहीं, पैटर्न को पकड़ो ध्यान से। विथ रेफरेंस टू एक्वारिजिया, देखो यहीं पे खतरनाक किया। चूज दी करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? एक्वारिजिया। एक्वारिजिया इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड कंसंट्रेटेड HNO3। बिल्कुल सही है, 3:1 बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ गलत है। वॉल्यूम का रेशियो नहीं होता है, ये होता है मोल का रेशियो होता है। ये किसका होता है? मोल का रेशियो होता है। ये 3 मोल तो ये 1 मोल, इस तरह से हम लोग मिक्स करके एक्वारिजिया बनाते हैं, ठीक है। इसमें जो है नोबल मेटल को हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं, जैसे AU PT ये सब ऑक्सीडाइज करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ये पहला गलत हो गया, वॉल्यूम का रेशियो नहीं, गलत हो गया। रिएक्शन ऑफ गोल्ड लिखना पड़ जाएगा, चलो लिख लेते हैं एक बार। AU प्लस विथ एक्वारिजिया HCl प्लस HNO3, ठीक है, प्रोड्यूस एन एनायन हैविंग AU+3। यहाँ AU+3 होते हैं। इससे पहले देखो, इसने बोलते ना खतरनाक लेवल है, बच्चे कितना कैसे याद करेगा। यहाँ सर आप +1 बता रहे हो, बिल्कुल गोल्ड का दोनों होता है, और यहाँ पे +3 में जाता है। ये ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। यहाँ पे बन जाएगा AuCl3, Cl4 माइनस बन जाते हैं यहाँ पे। यहाँ एक H रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, ये बन जाते हैं। तो यहाँ पे AU का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया 0 से +3। और रिडक्शन किसका होगा? नाइट्रोजन का होता है, NO बनते हैं यहाँ पे, NO बनते हैं, ठीक है। और साथ में हम लोग अब बैलेंस करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे बैलेंस करोगे तो बैलेंस कर लो, इसको हम लोग 4 ले लो। 4 क्यों सर? देखो 4 है, यहाँ पे एक H लगा दो माइनस को हटाने के लिए, ये हो गया हम लोग के पास। और हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, हाइड्रोजन बैलेंस कर लो, क्योंकि इधर भी 3 का चेंज है, इधर भी 3 का चेंज है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन 4 है इधर, इधर 1 यहाँ पहले से है, ठीक है। तो 3 हो गया। 3 हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करोगे? 3 हाइड्रोजन को नहीं, कैसे? 4 ही हुआ, एक ये वाला होगा, 4 हो गया। 2 वाटर कर लो। ऑक्सीजन चेक कर लो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, 2 1 3, ये 3 ऑक्सीजन बैलेंस है, ये रिएक्शन पूरा बैलेंस है, ठीक है। एक्वारिजिया में ये रिएक्शन होते हैं। सर आप तो यहाँ रिएक्शन 4:1 की हो सर, 4:1 की, और आप बोलते हैं ये 3:1 होते हैं। 3 तो हाँ बिल्कुल एक्जेक्टली 3:1 ही रिएक्शन होता है। इसमें एक HCl जो है जबरदस्ती आया हुआ, ये तो आपका AuCl3 है ना, एक HCl तो ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ से उठा के यहाँ रख दो तो घट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, खर्च कम हो जाएगा। तो मेनली 3:1 लेना पड़ता है। तो ये हम लोग का सही हो गया आपका। रिएक्शन ऑफ गोल्ड विथ एक्वारिजिया प्रोड्यूस NO2, नहीं NO2 नहीं, क्या बना? इन अब्सेंस ऑफ एयर, हाँ NO2 ने NO बनते हैं, ठीक है। तो ये गलत हो गया। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर करते ना तो ये आंसर सही हो जाता। यही ट्विस्ट है, ये आ सकता है आपका खतरनाक, ये भी आ सकता है। इन प्रेजेंस लिख सकता है, प्रेजेंस ऑफ बन जाएगा, NO बनता है O2 के प्रेजेंस में, ब्राउन गैस, ब्राउन मुंडा, ब्राउन गैस याद करना इसे, ये निकलने लग जाएगा, NO2 बनने लग जाएगा, ठीक है। तो अभी गलत है। द येलो कलर ऑफ द एक्वारिजिया इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ NOCl एंड Cl2, बिल्कुल ये सही है। यहाँ पे Cl2 भी रहते हैं, ठीक है, और NOCl भी रहते हैं। यहाँ पे जो Cl- है, Cl2 भी यहाँ पे बन के रहते हैं, और NO के साथ मिलके भी रहते हैं सारे साथ में। तो येलो कलर होने का कारण है क्या? यहाँ पे यही कारण है, यही होते हैं। आप एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं, F2Cl2Br2I2, इसका कलर क्या होता है? ठीक है, हम तो इसका बता देते हैं, ये ग्रीनिश येलो होता है, वही बोलते हैं येलो, ग्रीनिश येलो, थोड़ा सा ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश होता है, तो ग्रीनिश येलो कलर होता है Cl2 का, वही कलर यहाँ पे शो करता है। अब इनका कलर क्या होता है आप बताओगे? यहाँ पे 1 का कलर क्या, 2 का तो हमने बता दिया, 3 का क्या होगा, 4 का कलर क्या होगा, आप लोग बताओगे। ये याद करने के लिए मैं दे रहा हूं, आप लोग लिखोगे भी तो टाइम लगेगा, कमेंट बॉक्स में याद हो जाएगा, आपको लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे आपको याद नहीं होगा, एक बार देख लोगे भी तो। चलो ये भी देखो, ये भी खतरनाक है, खतरनाक नंबर 3, सारे खतरनाक है। IIT क्या चेक करता है? पेशेंस, लगे रहो, 18 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन देख के ही जाना है आज आपको, यहाँ बीच में छोड़ के नहीं जाना है। रियल एग्जाम का यही तरीका होता है, आप अगर नहीं है पेशेंस तो नहीं हो पाएगा आपका। हर एक क्वेश्चन के बाद आप डेंजरस बनते जा रहे हो, और बनते जाओ, दूसरे को लिए धुरंधर बन जाओ, डेंजरस बन जाओ। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस, ठीक है,
तो इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल खतरनाक है ये भी, कैसे करोगे इनऑर्गेनिक। Zn प्लस हॉट H2SO4, बच्चे को ज्यादातर याद रहता है अच्छा सर Zn प्लस H2SO4, तो एसिड है ना, एसिड मेटल में जाएगा तो H2 गैस देगा, तो बन जाएगा सर ZnSO4 प्लस H2 गैस देता है सर, यहाँ पे हम जानते हैं सर, ये तो हो गया मेरा सर, लेकिन आपने गलत कर दोगे, ये यहाँ पे कहोगे तो प्लस H2 गैस, और ये बैलेंस भी है, यही बनेगा सर, यही बनेगा। ये नहीं बनते क्यों, क्योंकि कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड में नहीं बनते। H2 का प्रिपरेशन में हम लोग पढ़े थे, यहाँ डाइल्यूट लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो हम लोग का बनता है H2 गैस। कंसंट्रेटेड लेने से नहीं बनता, कंसंट्रेटेड लेने से हम लोग का ये नहीं बनता, ये बनता है Zn प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे तो बन जाएगा ZnSO4, ठीक है, प्लस SO2 गैस निकलती है, प्लस वाटर हो जाएगा आपका। बैलेंस कर लेते हैं हम लोग, 2 सल्फर है 2 कर लो, और हाइड्रोजन 4 है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल कर लो, और ऑक्सीजन बैलेंस करो, 2 2 4 4 8 बैलेंस है ये। तो ये मिलेगा आपका, यहाँ पे क्या होगा, कोई G होगा, कोई R होगा, कोई X होगा, ठीक है। फिर Zn देखो, Zn प्लस, ये तो हम लोग लास्ट वो वाला में भी था, पेपर 1 में भी था, हम लोग डिस्कस किए थे। जिंक प्लस NaOH क्या बनता है, सोडियम जिंकेट बनता है। Zn प्लस एम्फोटेरिक वाला सब जो था ना, Na2 ZnO2 ये बनेगा आपके पास, साथ में इसमें H2 गैस होगा। देखो ना यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा तो H प्लस का रिडक्शन से H2 गैस मिलेगा, एक T है एक Q है, ठीक है, अलग अलग है। चलो अगला रिएक्शन है G प्लस H2S। अब G किसको मानोगे, ये भी खतरनाक अजीब है यहाँ पे, यहाँ तो मैं भी कंफ्यूजन में हूँ, आज तक भी कंफ्यूजन में हूँ, अभी तक भी आपके सामने भी बोल रहा हूँ, ठीक है, खतरनाक है ये बिल्कुल। जी जो है हम लोग का क्या बनेगा यहाँ पे, प्रिसिपिटेट। प्रिसिपिटेट का कलर दे देना चाहिए था ना इसको, भाई कौन सी प्रिसिपिटेट, कलर देना था। तो तुम कहोगे तो सर यहाँ से ले लो सर ZnSO4, क्यों SO2 नहीं ले सकता, SO2 भी ले सकते हो आप, ठीक है, SO2। और ये क्वेश्चन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है, SO2 भी ले सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। एक बार चेक करें अधूरा है कि नहीं, SO2 कर लेते हो, SO2 नहीं है यहाँ पे आंसर, ZnSO4 होगा, ZnSO4 प्लस H2S लेते हैं तो हम लोग बनता है यहाँ पे ZnS, यही होता है प्रिसिपिटेट, और साथ में यहाँ पे NH, कोई रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा NH4 डबल सल्फेट, ये हो जाएगा, प्लस वाटर देख लो कितना होगा, इधर एक वाटर देख लो बैलेंस। तो ये हम लोग का, तो यहाँ पे एक लिखा है कॉमन चीज, यहाँ X, यहाँ पे भी X, तो ये X हम लोग का वाटर है, इतना तो समझ में आ गया। X क्या है, वाटर है, X हम लोग का वाटर है, ठीक है, ये तो कुछ समझ में आता है, खतरनाक लेवल थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। G और R में कोई जरूरी नहीं है यार, कोई यहाँ पे क्योंकि तो 3 लिखा ना, शायद 3 नहीं बनता, एक बार देखें हम लोग तब पता चलेगा। SO2 प्लस H2S, ये भी प्रिसिपिटेट होता है, सल्फर बनते हैं इसमें, सल्फर प्लस H2, अच्छा इसीलिए ये नहीं हो रहा था, H2 हाइड्रोजन हो गया, बैलेंस कर लेते हैं इसको हम लोग, तो इसको सल्फर हम लोग कैसे करोगे, इसको 2 कर लो सर। 2 क्यों करते हो सर, आपको कैसे पता है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज है ना, या 4 का चेंज है या 2 का चेंज है, तो इसको भी 4 का चेंज कर दिए। सल्फर हो गया 3, हाइड्रोजन हो गया 4, तो 2 कर लो, ऑक्सीजन हो गया 2 बैलेंस, हाँ इसीलिए, अच्छा आज मुझे समझ में आया, हमको सल्फर भी तो बना सकते थे, क्यों नहीं बनाएंगे। यहाँ पे देखो 1 2 3 मिला है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 ही मिल रहा है, अगर इसको ले लेते हम लोग तो ये हम लोग को समझ में आ गया, जी ये नहीं है, ठीक है, जी नहीं है, तो जी हम लोग का कौन हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा, ठीक है, जी Zn, तो ये R होगा SO2, ठीक है, अब समझ में आया, आज हमको समझ में आएंगे, पढ़ाते समय हमको तो, ठीक है। देखो 3 मिलता है, 1 2 3, इसीलिए ये हो गया आपका, ठीक है, यहाँ 2 ही मिलता है ना, यहाँ 3 लिखा, इतना खतरनाक दिया है बच्चे, तो ये वाला खूब याद आता है ना, ये भी सल्फर ऐसे, थोड़ा इसका कलर दे ही देना चाहिए था तब भी। Zn इसका व्हाइट टाइप कलर होता है, इसका येलो कलर होते हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं, ऑप्शन करते हैं, जेड इज डर्टी व्हाइट कलर, बिल्कुल सही है, ये ZnSO4 ZnS जो है डर्टी व्हाइट कलर है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इन T इज +1, T वेदर T, यहाँ पे T है, T है ना, यहाँ पे +1 +2, जिंक +1 में होता ही नहीं कभी, ठीक है, तो ये आपका गलत हो गया। R इज ए V शेप मोलिकुल, बिल्कुल, R क्या है, SO2 है ना, SO2 V शेप होता है, SO2 V शेप होता है, R क्या है हम लोग का, SO2 है, SO2 V शेप भी होता है क्योंकि एक लोन पेयर यहाँ पे होता है, ये भी हम लोग का सही है। बोन ऑर्डर ऑफ Q इज 1 इन इट इज ग्राउंड स्टेट, Q क्या हो गया, T तो हम लोग को जिंक वाला है, तो Q हो जाएगा H2 गैस, Q हो जाएगा H2 गैस हो जाएगा हम लोग का, तो Q हम लोग का क्या है, बोन ऑर्डर 1 है, बिल्कुल सही है, आंसर हो गया ACD।
खतरनाक है। आगे और भी देखते रहो आप लोग, छोड़ के नहीं जाना है, पेशेंस बनाए रखो। यहाँ स्टूडेंट बहुत गलती करते सब, मेरा बेटा भी एग्जाम दिया था तो ये वाला क्वेश्चन गलत किया था, ठीक है। तो मतलब ये मॉक टेस्ट दिया था। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6। ये भी देखो -13.6, ये ई नोट का वैल्यू -13.6 होता है, जानते हो। कंसिडर द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट ऑफ हीलियम +1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, एनर्जी azimuthal quantum number and magnetic quantum number, azimuthal L सॉरी L और M, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर R अच्छा दे रखा है। एनर्जी दिया है -3.4, L दिया है 2, M दिया है 0 रिस्पेक्टिवली। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू फॉर द साई, इस स्टेट साई के लिए कौन सा चीज ट्रू होगा, ठीक है। बढ़िया से पेशेंस देखते रहो, पेशेंस मेंटेन रखना है, डिसिप्लिन, समझे। यही डिफरेंस लाता है बच्चे को रैंकर एंड ड्रॉपर में। आपको रैंक लाना है तो डिसिप्लिन मेंटेन रखो। ये हो गया हम लोग का। ऑप्शन में चलते हैं, इट इज ए 4D स्टेट, तो चलो ये स्टेट निकाल लेते हैं हम लोग। एनर्जी ये है ना, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, -13.6 Z² इक्वल टू -3.4 है। देखो यहाँ पे जेड का वैल्यू 2 पुट करो, हीलियम प्लस है तो -13.6 इंटू 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई n का स्क्वायर इक्वल टू -3.4, बिल्कुल n इक्वल टू 4 आ गया। ये पहला हम लोग का सही है। n इक्वल टू 4 है, l इक्वल टू 2 है तो ये 4D होगा। n इक्वल टू 4 है ना और l इक्वल टू 2 है तो 4D होगा, तो बिल्कुल पहला सही है। इट हैज 2 एंगुलर नोड, बिल्कुल सही है। l इक्वल टू 2 है तो एंगुलर नोड इक्वल टू l होता है, एंगुलर नोड इक्वल टू l होता है, तो इसका हो जाएगा 2। एंगुलर नोड इक्वल टू l होते हैं तो ये सही हो जाएगा। इट हैज 3 रेडियल नोड, 3 रेडियल नोड नहीं, रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1, तो ये 4 - 2 - 1 कितना हो गया 1, ये 3 लिखा है, गलत है, ये गलत है, सी गलत है। इट हैज 2 एंगुलर नोड, ये सही था बी। द न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस स्टेट, इस दिस स्टेट में जो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा, न्यूक्लियस में चार्ज है 2 प्रोटॉन और यहाँ फोर्थ ऑर्बिट में 1 2 3, फोर्थ ऑर्बिट में है क्या 1 इलेक्ट्रॉन। इन दिस स्टेट इज लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द मैग्नीट्यूड, दो मैग्नीट्यूड से कम होगा, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई स्क्रीनिंग इफेक्ट है नहीं, कोई बीच में नहीं, कोई बीच में नहीं, पूरा घर में 4 रूम का घर है, कोई नहीं है यहाँ पे, तो सीधे सीधे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये लेस नहीं होगा, ये भी गलत है आपका, ए एंड बी आंसर होगा। खतरनाक, -2 नहीं लेना, ये भी ध्यान रखना। अगर आपसे एक ही होता तो +1 ले लो, 2 होता है +2 ले लो, अगर आप +2 लेके चलते तो +4 आ जाता आपका, और कोई कर लेते तो -2 आ जाता। तो ध्यान रखना, इसमें जो है आप ज्यादा लालच नहीं करने, ध्यान रखना। तो जब द फॉलोइंग, देखो इसमें भी -2 नहीं लेने आपके पास, यही डिफरेंस करता है टॉपर और लूजर में, तो -2 बिल्कुल नहीं करने आपको। Which of the following reaction produced propane as a major product, प्रोपेन मेजर प्रोडक्ट, हाँ ये डिकार्बोक्सिलेशन है, इसमें RH आंसर होता है, तो ये रहा R, 3 कार्बन का R है तो RH आंसर हो गया। आंसर हो गया आपके पास CH3 CH2 CH3, ये सही है हम लोग आपका, तो प्रोपेन ये आंसर हो गया आपका। दूसरा देखते हैं हम लोग, अगर यहां तक आप समझ गए ना तो आप जो है टॉपर के लिस्ट में आ रहे हो, ठीक है। आप कंटिन्यू करे रहो, पूरा कंटिन्यू करने, तब तो टॉपर के लिस्ट पे बिल्कुल हो जाओगे। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे, इलेक्ट्रोलाइसिस में आर बनते हैं, ठीक है, तो ये आर बनेगा तो ये 3 3 6 का बन जाएगा, मतलब CH3 CH2 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 CH3 ये बन जाएगा, तो ये आंसर आपका नहीं होगा, प्रोपेन नहीं बन रहा है इसमें। ये Zn डायलूट HCl बिल्कुल बन जाएगा, ये Cl जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देगा जिंक, फिर वहां पे H+ आ जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग के पास CH3 CH2 CH3, ये भी आंसर आपका सही होगा। यहाँ पे जो करोगे Zn हीट करोगे तो -ZnCl2 हो जाएगा, -ZnCl2 का मतलब ये बन जाएगा अल्कीन, अल्कीन मतलब CH3 C डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा, तो ये हम लोग का आंसर नहीं होगा, तो आंसर हो गया AC। AC लगाओ मजे करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये सब क्वेश्चन से आपके एग्जामिनर का सोच समझ में आ रहा है, ठीक है, जो ऐसे एरोमेटिसिटी बन रहा है कहाँ से दे रहा है, तो ये सब ध्यान से आपको लेक्चर को अटेंड करने। चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट गिव एन एरोमेटिक कंपाउंड एज द मेजर प्रोडक्ट। यहाँ पे अल्कोहलिक की यूज लोगे तो एक HBr चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एक HBr यहाँ पे चला जाएगा। फिर NaNH2 लोगे तो दोनों HBr चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जब तक क्या बन जाएगा मैं बना देता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाएगा। और ये रेड हॉट आयरन ट्यूब जो होता है अल्काइन को जो है एरोमेटिक कंपाउंड में बना देता है। ये हम लोग 3 लोगे
ठीक है, तो ये हम लोग का बन जाएगा 1 मोल बेंजीन में CH3 भी होगा, ये यहाँ पे अल्टरनेट CH3 कर दो, ये बन जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका। तो ये एरोमेटिक तो बन गया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। दूसरा, ये बेस है और ये हाइड्रोजन ना हाईली एसिडिक होते हैं, क्योंकि ये एरोमेटिक बनना चाहता है, तो फिर ये हम लोग का ऐसा हो जाता है, तो ये भी एरोमेटिक हो गया, आंसर बी भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी बेस है और ये यहाँ पे ना HBr हटाएगा, क्योंकि अल्कोहलिक क्योएच समझो, यहाँ HBr नहीं हटेगा, यहाँ से तो है ही नहीं HBr, यहाँ हटेगा, तो यहाँ इसका एंटी एरोमेटिक बन गया, यहाँ बनते नहीं, आगे चल के कुछ और हो जाते हैं, ये आपका आंसर तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये जो लोग Cl2, अच्छा इसमें जो है डबल बॉन्ड तोड़ करके Cl आ जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। प्रोडक्ट देखोगे तो क्या होगा, ये Cl, ये Cl, ये Cl, ले Cl, ले Cl, लगातार Cl, ये आपका ऑप्शन में यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये भी आंसर हम लोग का नहीं हुआ। और हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये देखो खतरनाक क्वेश्चन, खतरनाक नंबर कितना, खतरनाक नंबर क्वेश्चन नंबर 7, खतरनाक नंबर 7 है। इस टाइप के क्वेश्चन ना रिपीट होते हैं, बहुत रिपीट होते हैं। ठीक है, एडवांस का तो फेवरेट है ये, हम इसके एनालिसिस आपको बता रहे हैं, राइट। एडवांस का फेवरेट इस तरह से बनना, फिर ऑप्शन में आना। रिएक्शन सारा एनसीईआरटी के देखो ना, और दिमाग को लगाने पड़ेंगे आपको एनसीईआरटी के रिएक्शन। तो अगर लगाए हम लोग एनसीईआरटी के रिएक्शन ये सब, तो क्या बनेगा, पहला ये है अल्काइन का रिएक्शन, अल्काइन में वाटर का एडिशन होता है तो बन जाता है कीटोन या एल्डिहाइड, यहाँ बन जाएगा कीटोन, इस साइड यहाँ पे बनेगा कीटोन, यहाँ पे नहीं। और फिर ये हम लोग का अल्डिहाइड का है, हम लोग का क्या सिल्वर मिरर टेस्ट है हम लोग का, टॉयलेंस रिएजन वाला। इधर लिखूं प्रोडक्ट सब, इधर लिखूं या उधर लिखूं, हम लोग उधर ही लिखते हैं इसको ना, इधर कर देते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं, बोर्ड को खाली करते हैं। कहाँ लिखूं, यही लिखता हूँ 1 के बाद ऐसे करके। ठीक है, वहीं तो अटेगा नहीं है, 1 के बाद लिखता हूँ मैं। ठीक है, 1 के बाद क्या बन जाएगा, ये आपका बेंजीन, बेंजीन में यहाँ पे OCH3 और यहाँ पे बन जाएगा CO, और फिर CH2, फिर से CH2, फिर से CH2, ये बन जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ 2 के बाद, 2 के बाद अगर हम लोग बनाओ तो ये बेंजीन OCH3, और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे अल्डिहाइड को एसिड बनाएगा, ये टॉयलेंस रिएजन, ये अल्डिहाइड है ना, इसको एसिड बना देगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो यहाँ बन जाएगा CH, CO तो रहेगा ना, ये भी रिएक्शन कर देता हूँ मैं, ये CO को हटा देगा, क्लीवेंसन रिडक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग तीसरा भी लगा दिया, हाँ तीसरा भी लगा दिया, सीधे सीधे क्यों बनने जा रहा है, CH2, ये भी 2 3 CH2, और यहाँ हो जाएगा COH, ये हो जाएगा, ये हो गया आपका Q हो गया। Q में SOCl2 करोगे, ठीक है, फिर 1 करता हूँ हम लोग, R के तरफ चलते हैं, 1 R के तरफ, R के तरफ चलते हैं तो और हो जाएगा, यहाँ पे Cl लग जाएगा, ये बेंजीन को बनाना पड़ेगा, आगे चल के जुड़ना पड़ेगा इसमें, OCH3, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ CH2, यहाँ पे CO, यहाँ पे Cl, ये बन जाएगा आपके पास SOCl2 लेकर के। AlCl3 लोगे, 2 लोगे, अब यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, AlCl3। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, यहाँ पे Cl लेके जाएगा ये, और यहाँ पॉजिटिव होगा, और रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, यहाँ पे ये H हट करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे OCH3, और ये, और यहाँ पे कितने मेंबर रिंग होगा जब ना, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका R। यार ये S लिख रहा हूँ, S में क्या हो जाएगा, CO के जगह CH2 आ जाएगा फाइनल, ये तो फिर से क्लीवेंसन रिडक्शन लगा दिया इसमें। तो ये हम लोग का यहाँ पे OCH3 हमेशा के लिए चला था, रह गया, कहीं पे कुछ नहीं होगा, और ये बन गया आपका S। ठीक है, ऑप्शन भी देख सकते हो आप, जब तक S जो है हम लोग का क्या बना, ये नहीं बनाएंगे, डबल बॉन्ड नहीं है इसमें, डबल बॉन्ड कहाँ से आया है इसमें, S ये नहीं है, S कौन सा है, S ये है हम लोग का, ये सही है, S ये भी सही है। ठीक है, और भी पूछा है, हाँ हो गया क्वेश्चन ना, और भी करते हैं हम लोग, तो ये तो होगा ही नहीं, छोड़ देते हैं इसको। R चेक करते हैं, मोर देन 1 में हम लोग, R में यहाँ डबल बॉन्ड नहीं, देखो ना डबल बॉन्ड कहीं आया ही नहीं था, R में R कहाँ बन गया था हम लोग का, 4R, R यही है, ये देखो ये R है, R में यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये भी R नहीं है हम लोग का, B भी नहीं होगा, ये ठीक था S। C में R ये नहीं, सिंगल ब्रेक है क्या ये लोग, यार एक भी एक ही सही है क्या,
7 में हो, कुछ पता भी नहीं चला। नहीं, 1 और मोर देन 1 में हो हम लोग। एक ही आंसर था क्या इसका? एक तो नहीं था इसका आंसर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है प्रिंटिंग। आर में डबल वन नहीं है, आर में डबल वन नहीं है, नहीं होगा। क्यू में, एस में डबल वन नहीं है, नहीं होगा। तो फिर एक ही हो, ये एस में ये, आर में ये, एक ही आंसर है इसका, डी। सी में, सी में एसिड तो बना ही नहीं था कहीं पे। क्यू में एसिड बना था? क्यू, क्यू कहाँ पे है हम लोग का? ये जनरेशन 4 के बाद ये क्यू था हम लोग का। क्यू में भी तो एसिड तो था यार, एसिड था, ये भी था, सब कुछ था, ये सब कुछ था। ये क्यू सही है, ये क्यू सही है, लेकिन आर नहीं सही है ना। आर तो ये है हम लोग का, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। एक ही आंसर है, डी ही आंसर है। ठीक है, आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे लग रहा था शायद एक दो आंसर ज्यादा था, हमने पता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। जो भी हो क्वेश्चन तो हम लोग कर लिए थे ना, उसमें भी बताना बताना आप लोग, सर आर में ये होगा, इसमें ये होगा, कमेंट बॉक्स में लिखना। हम भी सारे का आंसर करेंगे आज, सब मिलजुल करके नॉलेज बढ़ाएंगे। नॉलेज शेयर करो आप, ठीक है, ये लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए, हम देख रहे हैं, तो वीडियो यहाँ देख रहे हैं तो 50% से ज्यादा बच्चे नॉट सब्सक्राइब वाले देख रहे हैं। प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो वीडियो को, और जो है शेयर करो फ्रेंड से, ठीक, व्हाट्सएप में भेजो, चाहो तो स्क्रीनशॉट में मुझे भेजो, सर देखो मैं इतने को भेजा हूँ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल रबर इज ए पॉलीआइसोप्रीन कंटेनिंग ट्रांस अल्किन। नहीं, ट्रांस अल्किन नहीं होता है, सिस अल्किन होता है। ठीक है, नेचुरल रबर में जो होता है सिस अल्किन होता है, ट्रांस नहीं होता। ट्रांस वाला जो होता है उसको कहते हैं हम लोग बूटा पर्चा। आ सकता है, इसीलिए हमने इसके इर्द गिर्द बता रहा हूँ। बूटा पर्चा कहते हैं, ट्रांस वाला का जो बनते हैं बूटा पर्चा कहते हैं। सिस वाला से जो बनता है उसको नेचुरल रबर कहते हैं। तो ये हम लोग का गलत हो गया। नाइलॉन 6 हैज अमाइड लिंकेज, बिल्कुल सही है। नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होते हैं, ऐसे CH2 यहाँ लिख लो 5, और COOH, और लास्ट में NH2, लास्ट में NH2 होते हैं। ये एक मॉलिक्यूल यहाँ रखो, बगल वाला मॉलिक्यूल इनके बगल में रखो, बगल उधर वाला मॉलिक्यूल उनके उधर में रखो, और ये पॉलीमर बनते जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एक और बना दूं। यहाँ पे लिख लो आप CO, यहाँ पे OH, यहाँ CH2, टोटल 6 कार्बन होते हैं। 5 यहाँ पे NH, और एक H और है। तो यहाँ पे ऐसे वाटर चला जाता है, फिर अगले इधर से ऐसे वाटर जाएगा, अगले इधर से ऐसे वाटर जाएगा, तो बनते जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं नाइलॉन 6 हम लोग। इसमें जो है यहाँ अमाइड लिंक के जाता है। यहाँ देखोगे तो आप CO, ये NH देखो, CH2 5, NCO ये रहेगा, यहाँ पे फिर इस तरह से बनते रहेगा। इतना ही में कर लो, एन कर लो। ठीक है, तो ये बनते रहेगा। ये अमाइड लिंकेज है। ये हम लोग का बी जो है बिल्कुल सही है। टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टेट्राफ्लोरोइथिन, बिल्कुल सही है। और परऑक्साइड इसमें क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। तो ये बिल्कुल सही है। टेट्राफ्लोरोइथिन बिल्कुल सही है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 इससे बनते हैं, इससे एन मॉलिक्यूल लेके पॉलीमर बना लेते हैं। CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और यहाँ पे एन लगा देते हैं, ये पॉलीमर बन जाता है। तो ये जो है बिल्कुल सही है ये भी। तो सी आंसर हो गया हम लोग का, BC हो गया। सेलुलोज है ओनली अल्फा डी ग्लूकोज, नहीं, सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। सेलुलोज में क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज होते हैं। और अल्फा डी ग्लूकोज किस में होता है? चलो आंसर किसका, एक पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज क्या है? पॉलीसेकेराइड है। कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं? अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। ठीक है, उसका नाम बताना है, कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसका हम लोग को, कौन सा पॉलीसेकेराइड है जिसमें जो है अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं। तो सेलुलोज में बीटा होता है, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। खतरनाक है सारे, ये भी देखो, ये 9-10 एक साथ हमने रखे हैं यहाँ पे। एग्जामिनर को सोच के समझने हम लोग को। यहाँ पे 90% बच्चे जो है ये वाला क्वेश्चन में तो गलती करते हैं, ये वाला क्वेश्चन में तो करते भी है, बिल्कुल करते हैं, इसमें भी करते हैं, दोनों में 90% बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस इन ग्राम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर by concentrated stress of 4 to a compound with the highest oxidation state of sulfur। वैसे नहीं भी बताता, करना पड़ता, एनसीईआरटी में गिवन है, मतलब इतना ही तक लिख दिया। द अमाउंट ऑफ, अगली बार लिख सकता है, प्रोडक्ट इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1 मोल ऑफ रोम्बिक सल्फर बाय कंसंट्रेटेड स्ट्रेस ऑफ 4, बस यही तक। ठीक है, और नहीं लिखने की जरूरत था इसको। तो यहाँ पे क्या होता है, S8 होता है प्लस HNO3 होता है, तो इसमें बन जाता है यहाँ पे H2SO4 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और NO2 बनते हैं। ठीक है, ये बन जाते हैं हम लोग का। इसमें हम लोग का अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ तो 1 का चेंज है, +5 से +4, यहाँ पे 6 का चेंज होता है। तो इसको अगर हम लोग 8 सल्फर है, यहाँ भी 8 करोगे तो 8 48 का चेंज होगा।
ठीक है, यहाँ +6 से ऑक्सीडेशन से 48 का चेंज होगा। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 48 से, और यहाँ पे भी, और यहाँ उधर 1 का चेंज है तो इधर यहाँ पे 1 से, यहाँ 48 से करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोग बैलेंस करोगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अगर बैलेंस करोगे तो यहाँ है 16 हाइड्रोजन, यहाँ 48, 16 माइनस कर दो, 16, बचा कितना, 8 में 6 गया 2, और 3 4 में 1 गया 3, 32 बचा। 32 मतलब 16 वाटर कर लो, 16 वाटर कर लो। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन भी बैलेंस है इसमें। ठीक है, कैलकुलेशन नहीं, कंसेप्ट गलत होते हैं बच्चे के। इसमें देखो कंसेप्ट ये लगाना, 48 सोचेगा ही नहीं, बच्चे को दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ पूछा था क्या, टोटल अमाउंट ऑफ वाटर, वाटर का अमाउंट निकालते, 16 मोल हो गया। ये 1 मोल सल्फर से बोला था, रोम्बिक सल्फर से, रोम्बिक सल्फर एसिड होता है 1 मोल से, तो ये 16 मोल हो गया, तो 16 इंटू 18 कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 चौका 40, 288 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया हम लोग का 288 ग्राम, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आईआईटी का फेवरेट है। अच्छा, एक और भी तो है, अगले हम आगे जा रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टोटल नंबर ऑफ सिस एंड, ये बॉन्ड सिस वाला चेक करने है, इसका सिस बनाने हम लोग। ऐसे क्वेश्चन जो है प्रेशर देता है, आप अगर पूरा करके जाओगे तो प्रेशर आपको नहीं, दूसरे बच्चे को होगा। ये मॉलिक्यूल है, इसका पहले सिस फॉर्म बना लो हम लोग, फिर से पढ़ेंगे एक बार हम लोग। Mn, सिस फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एक तो ऐसे करके ये दे देते हैं, और एक यहाँ पे दे दो En, और 2 Cl है, एक Cl यहाँ कर दो, एक Cl यहाँ पे कर दो, 2 Cl सिस फॉर्म बना ले। अब फिर टोटल नंबर ऑफ सिस एन MnCl बॉन्ड एंगल पूछा है, दैट इज इसका मीनिंग क्या है, Mn and MnCl बॉन्ड इन सिस पोजीशन, ट्रांस पोजीशन में नहीं, सिस पोजीशन मतलब यहाँ पे n होगा ना, और यहाँ पे n होगा, यहाँ पे n होगा, सिस पोजीशन वाला लेने हैं। ये जो Cl है, ये ट्रांस पोजीशन है, ऊपर और नीचे वाला ट्रांस पोजीशन है, आपको सिस वाला लेने हैं। तो कौन सा लेंगे हम लोग, और ये वाला भी, चलो अभी हम लोग नंबरिंग कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और नीचे ए वाला ये नहीं लेंगे। ठीक है, तो हम लोग कौन सा लेंगे, ए बी के साथ लेंगे, ए बी के साथ लेंगे, ए बी के साथ लेंगे, तो 3 बॉन्ड होगा आपके पास। ठीक है, और इसको हम लोग पी मान लेते हैं इसको पी लिख लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग पी लिख लेते हैं। पी किसके साथ लेंगे, सब तो नंबरिंग दे दीजिए, इसी में कर देंगे। तो बी नहीं, ये वाला बी नहीं लेंगे। ठीक है, तो बाकी ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कौन सा लेंगे बता देते हैं, हम यहाँ पे पी लिख देते हैं जो लेंगे। ये पी लिख दिए, ये पी लिख दिए, अपोजिट वाला नहीं लेंगे, ये भी पी लेने हैं आपको। ठीक है, तो 3 3 6 हो जाएगा आपके, ये पी के साथ ये 3 पी, ये ए के साथ ये बी, ये वाला बी, ये वाला बी, ये वाला अपोजिट वाला बी नहीं लेने। ठीक है, तो यहाँ पे 6 आंसर हो जाएगा, 3 + 3 बॉन्ड 6 आंसर हो जाएगा। तो देखो बड़ा घुमा हुआ था, बच्चे इसी में प्रेशर में आ जाते हैं। ठीक है, ध्यान से, खतरनाक यहाँ पे 2019 के IIT रुड़की। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये भी देखो खतरनाक है, बच्चे गलती ही करके आएगा ये। तो ये आप करके देख लो, एक बार वीडियो को पॉज करो, करके देखो, आप गलत कर दोगे। ठीक है, the decomposition reaction of this is standard in the cylinder under isothermal isochoric condition, मतलब टेम्परेचर से वॉल्यूम से, तो यहाँ प्रेशर चेंज हो रहा है तो मोल में चेंज हो रहा है, प्रेशर एंड मोल में चेंज करने हैं, यहाँ पे प्रेशर एंड मोल में चेंज करने हैं। ठीक है, इनिशियल प्रेशर 1 atm, इनिशियल प्रेशर कितना है, 1 atm है यहाँ पे, इनिशियल प्रेशर 1 atm है, तो यहाँ पे 1 है, इनिशियल 1 है, ये कुछ नहीं है, 0 0 होगा। ठीक है, आफ्टर इतना सेकेंड, ये टाइम है इतना सेकेंड, प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर फाउंड टू बी, ये फाइनल प्रेशर, ये पी फाइनल कितना है, 1.45 है। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ये रिएक्शन का, और पर सेकेंड है, तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर है, एन का वैल्यू 1 है, ऑर्डर 1 है। एज्यूमिंग आइडियल गैस बिहेवियर, द वैल्यू ऑफ वाई, वाई कहां चला गया, ये अच्छा ये टाइम है, वाई इंटू 10 मतलब टाइम निकालना है, वाई निकालना है। ठीक है, तो इसको जो करोगे हम लोग, तो इनिशियली तो 1 था, तो कुछ देर बाद ऐसा कर सकते हो 1 - x हो गया, ये भी x होगा, और ये x/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये टोटल प्रेशर अगर आप जोड़ लोगे तो क्या फाइनल प्रेशर हो जाना चाहिए कितना, 1.5, मतलब क्या होना चाहिए हम लोग का, 1 - x + x + x/2 = 1.45 होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो x/2 कितना हो गया, 0.45 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया,
5×10 का 0, 4×8 एक 9, 0.9 हो गया हम लोग का एक्स का वैल्यू। तो उस कंडीशन में कौन कौन कितना हो गया हम लोग के पास, N2O4 जो 2 है ये हो गया 1 माइनस 0.9, ये हो गया 0.1, इनिशियली 1 था ये, और ये इस सब की जरूरत नहीं है, वैसे छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का इनिशियली R0, ये हो गया हम लोग का R। टी का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट टर्म में, टी का 2.303 बाई के log R0 बाई R होते हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला में पुट करोगे तो के ये गिवन है, पुट करोगे आंसर आ जाएगा, नहीं गलती हो जाएगा यहाँ पे। क्या गलती हो जाएगा, अब इस ये रेट किसका है, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है, ठीक है। और ये जो हम लोग लगाए हो ये किस में लगाए हो, ये हम लोग यहाँ पे जो लगाए, एक बार और लिख दूं क्या हम लोग, 2.303 बाई के लोग ये लगा है N2O4 में, N2O4 का इनिशियल कंसंट्रेशन R0 डिवाइडेड बाय N2O4 का इस टाइम में कंसंट्रेशन, ये 0.1 लगेगा यहाँ पे, तब भी हम यही लिख रहा हूँ आपको, ये लगाए हम लोग, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे देखो इस पे N2O4 के टर्म में ये रेट कितना, ऐसे लिखोगे NY2 माइनस डी N2O4 बाई dt इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू क्या, अच्छा ऑर्डर पता है 1 है तो आप लिख सकते हो K इंटू N2O4 पे पावर 1 लिख सकते हैं। ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ये रेट इसका नहीं हुआ, N2O4 का नहीं हुआ, ये रेट ऑफ रिएक्शन हुआ, ठीक है। अब N2O4 का रिएक्शन का रेट क्या होगा, तो N2O4 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 2K हो जाएगा, माइनस कर लो, ये माइनस है, इंटू N2O4 पे पावर 1। इसको इंटीग्रेट कैसे, रुको और एक बार लिखते तो माइनस डी N2O4 बाई dt इक्वल टू, यहाँ पे K डैश लिख लो, तो N2O लिख लो, N2O4, इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हमारा K डैश है, तो ये K आएगा, वो ये वाला K आएगा, K डैश आएगा आपको हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये कौन सा दिया है, K दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास यहाँ पे क्या है, 2K इक्वल टू K डैश है, ठीक है। तो K डैश का वैल्यू यहाँ 2K पुट होगा, ठीक है। तो T का वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग, y इंटू 10⁻³ इक्वल टू यहाँ पे 2.303 बाई 2 इंटू 5, K का वैल्यू 10⁻⁻4 dx log यहाँ पे है 1 डिवाइडेड बाई 0.1, लोग यहाँ 10 हो गया, लोग 10 का वैल्यू 1 हो गया, सीधे सीधे यहाँ पे आ गया y का वैल्यू 2 पॉइंट, ये 5 × 10 है, सब 2.3 आ गया, 303। y हम लोग आंसर करेंगे 2.30, 2 पॉइंट के बाद करना पड़ता है, 2.30 हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये देखो खतरनाक है सारे, ठीक है, ऐसे नहीं हम खतरनाक नाम दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो आप, ये मोल फ्रैक्शन, ये भी देखो, ये भी थोड़ा सा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन ए एक्वस यूरिया सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर एंड इतना ग्राम, नहीं ये लिखा है मोल, ये मोल फ्रैक्शन लिखा है, ठीक है। इफ द डेंसिटी दे रखा है तो मोलरिटी पूछा है, ठीक है। तो चाहो तो आप जो है नहीं फॉर्मूला से कैसे करोगे, करना ही पड़ेगा, इसे मोल निकाल लो यहाँ से, हम ये मोल फ्रैक्शन को लिख लेते हैं हम लोग, 0.5 0.05 है, 0.05 इक्वल टू n डिवाइडेड बाई n प्लस वाटर का मोल, n यूरिया का मोल, वाटर का मोल कितना हो जाएगा 900 बाई 18, तो ये हो जाएगा 9×8=90, 50 मोल है, यहाँ 50 लिख लो, ठीक है। सोल्व करो n के लिए इसको सोल्व करोगे ना, हमने किए थे ये, n के 2.63 आ जाएगा, 2.63 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया, n आ गया। हम लोग को क्या निकालना है, मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी के लिए हम लोग भागोगे तो मोलरिटी इक्वल टू मिलेगा मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल तो आ गया 2.63, वॉल्यूम भी चाहिए आपको, तो वॉल्यूम के लिए फिर भागना पड़ेगा, इधर वॉल्यूम के लिए आ जाओ। तो वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बाय डेंसिटी, तो मास कितना हो जाएगा, वॉल्यूम डेंसिटी सॉल्यूशन का है, ये कहाँ दिया था, डेंसिटी दिया था, अरे ये रहा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना 1.2 दिया है, तो सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया है, तो मास सॉल्यूशन का लेना पड़ेगा, ये 900 ग्राम ये, और इतना मोल यूरिया जो है ये, इसका मास लेना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये हो जाएगा 900 प्लस 2.63 इंटू 60 ग्राम होता है यूरिया होता है NH2CO NH2, इसका मोलर मास कैलकुलेट करो 60 आ जाएगा आपके पास, डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.2, ये कैलकुलेट करो तो ये वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास, वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास 1058 बाय 1.2, 1058 बाय 1.2 आ जाएगा।
ये वॉल्यूम यहाँ पुट कर दोगे आप, मोलरिटी के मोल के जगह 2.63, वॉल्यूम के जगह इतना अच्छा लीटर में करना पड़ेगा, ये 1.058 आ जाएगा बाई 1.2 लीटर, ये ml में था, यहाँ पुट कर दोगे 1.058 डिवाइडेड बाई 1.2, 1.2 है ना, हाँ ये कैलकुलेट करो तो मोलरिटी का वैल्यू आ जाएगा 2.98 आ जाएगा। 3 में भी आंसर दिया था इसको, ठीक है, जो 3 लिखा था उसको भी आंसर मिल गया था। ये भी देखो खतरनाक था, यहाँ पे बच्चे गलती कर सकते थे, ठीक है, कई गलती कर सकते थे, क्योंकि कैलकुलेशन है ना, अच्छा खासा कैलकुलेशन है, ये सब कैलकुलेशन हमने जल्दी जल्दी कर दिया आपको। सारे क्वेश्चन ये देखो, ये आसान कर सकते हो, खतरनाक ये वाला है, नीचे वाला है, ऊपर वाला भी खतरनाक है, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है, सारे खतरनाक ज्यादा कैसे होगा। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ मेजर प्रोडक्ट पी, H2PD BSO4 करोगे तो यहाँ पे क्या कर देगा, डबल बॉन्ड कर देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, एक बॉन्ड हटा करके H जोड़ देगा, और 6 वाला भी H जोड़ेगा, ये कर देगा। ये क्या आ जाए, ये बेस रिएजेंट है, डाइल्यूट लिखा है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड नहीं है जो तोड़ देंगे, डाइल्यूट है, डाइल्यूट के बिना बेस रिएजेंट, कोल्ड एंड अल्केलाइन, कोल्ड भी है, देखो कोल्ड है, ये कोल्ड है, डाइल्यूट है, तो ये बेस रिएजेंट है। बेस रिएजेंट में क्या होगा, यहाँ तोड़ करके OH OH, यहाँ तोड़ के OH, यहाँ तोड़ के OH, आपका 6 OH आ जाएगा। एक यहाँ पे 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ आपका OH आ जाएगा, और ये सेम साइड OH होते हैं, यहाँ पे 3 एडिशन होते हैं। कितना कार्बन है यहाँ पे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये, यहाँ पे 6 मेंबर रिंग है इधर। यार इतना क्या करना, 6 मेंबर 5 मेंबर, उसमें नंबर ऑफ OH ग्रुप पूछा है तो हो जाएगा आपसे। यहाँ पे हो जाएगा OH, यहाँ पे हो जाएगा OH, और यहाँ हो जाएगा OH, यहाँ हो जाएगा OH, 2 4 6 6 आंसर होगा इसका। 14 करते हैं, 14 देखो आप लोग समझ रहे हो, कर रहे हो, पेपर के साथ साथ आप इतने पेपर कर लिए, डेंजरस हो रहे हो ना, लिखना कमेंट में सर आई डन ऑल पेपर, इतना 14 पेपर है, ये सारे पेपर अगर आपने कर दिए तो आप धुरंधर हो चुके हो, डेंजरस हो चुके हो, ठीक है। IIT आपका इंतजार कर रहा है, पेशेंस का गेम है, पेशेंस रखो थोड़ा सा, मिल जाएगा, लेकिन अभी भी टाइम है। तीनों प्लेलिस्ट आप जो हमारे पास, कितना बार बताओ, 3 प्लेलिस्ट जो है, तीनों प्लेलिस्ट अगर आप अच्छे तरह से कर दोगे 100% आप IITian, ठीक है, तो लिख करो ये। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर कंसीडरिंग बोथ स्ट्रक्चरल एंड स्टेरियो आइसोमर ऑफ साइक्लिक ईथर, ऑफ इसका साइक्लिक ईथर बताना है, तो अनसैचुरेशन फैक्टर कितना है यहाँ पे, 4 कार्बन का अल्केन जोड़ोगे तो 4 8 तो 10 -8/2, तो ये हो जाएगा 2/2 1 हो गया। तो साइक्लिक ईथर लेना ही है, तो मतलब हम लोग कहीं भी पाइबोन वगैरह नहीं होगा। 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो रिंग हो सकता है 5 मेंबर भी, 4 मेंबर भी, 3 मेंबर भी रिंग हो सकते हैं। 5 मेंबर कैसे, एक ऑक्सीजन दे करके, ये एक ही होगा। 4 मेंबर कैसे, एक ऑक्सीजन, साइक्लिक ईथर बनाना ही है, एक ऑक्सीजन बाहर रख दो आप ऐसे करके, यहाँ पे ये 2 बन जाएगा, और ये आपका कायरल सेंटर आ गया, ठीक है, तो इसको आप 2 गिनती करोगे, ये सब कायरल सेंटर नहीं है, ये एक गिनती करोगे। 3 मेंबर रिंग ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक कार्बन, 2 कार्बन बचा हम लोग, टोटल कार्बन था 4, 2 रिंग में 2 बाहर, ये भी कायरल सेंटर हो गया, ये 2 गिनती करोगे आप। अगला इस तरह से हम लोग बना लोगे, दोनों कार्बन एक ही जगह, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसका 1 गिनती करोगे आप, ठीक है, और इस तरह से एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इसमें दोनों कायरल सेंटर है, दोनों सिमेट्रिक है, इसका होगा 3, ये टोटल हो जाएगा आपका नंबर, 1 2 2 4 1 5 2 7 3 10 इसका आंसर है। तो ये 10 होना मतलब इंटीजर, इस सब टाइम में 11 हो जाए, 9 हो जाए, कुछ भी हो जाए, गलती करते हैं बहुत बच्चे, ध्यान से करने में। ये देखो, ये चेक करते हैं, 15-16 के लिए क्वेश्चन है, और इधर कुछ दिया उधर दिया, मिलन करने, ऑप्शन से करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, टाइम नहीं तो ज्यादा लगेगा। एग्जाम में ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चे, टाइम लगाता है, कुछ नहीं, सीधे ऑप्शन में 1 का P हो रहा है, 1 और P पर होते थे, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस चाहो तो इतना लिख सकते हो, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, सीधे वहां पे P देखो, n0 n² होते हैं, P को चेक करने, P है हम लोग का, नहीं ऊपर होता है, तो ये होगा ही नहीं हम लोग का, क्रॉस कर दो यहीं पे, बी का 1 का T, 1 का इसी का T n², बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, तो ये आंसर हो गया। यही आंसर मत कर लेना, ये भी देख लेना आप, हो सकता है कुछ गलत हो जाए आपसे देखने में। 2 का Q, 2 का क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ nth ऑर्बिट, एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू क्या होता है, nh/2π होता है, एंगुलर मोमेंटम जो होता है ये होता है।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है। 2 का क्यू लिखा है यहाँ पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। 2 का r n पे पावर 0 नहीं, n पे पावर 1 होगा, तो ये भी नहीं होगा। एंड फाइनली बी है ही आंसर। इतना टाइम लगा देना, ये चेक कर लेना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रुड़की का फेवरेट है, ध्यान रखना। Which of the following, बहुत टफ नहीं है लेकिन फेवरेट है। Which of the following option has the correct combination, ये भी ऑप्शन से करेंगे। 3 का P, 3 का काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी सारे एनर्जी का एक ही प्रोपोर्शनलिटी होता है। ई नोट, ये काइनेटिक एनर्जी में ई नोट पॉजिटिव हो जाता है, बाकी में दोनों में नेगेटिव हो जाता है। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूछा है 3 का P, 3 काइनेटिक एनर्जी, 3 का P में चलते हैं, सही लग रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नीचे एन स्क्वायर है ना, बिल्कुल सही है। 3 का P, इसको ऐसे टिक लगा के बाकी सब भी देखने हैं, यहाँ पे गलती हो सकता है। 3 का S, 3 का S में, इसी का S में जाओ, S ये तो है ही नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर गलत है। 4 का Q, 4 का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी यही फॉर्मूला होता है यहाँ पे, ई नोट माइनस में होते हैं, 2 ई नोट हो जाते हैं पोटेंशियल के लिए, 2 टोटल के लिए ई नोट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेंगे 4 का क्यू नहीं, माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा, नीचे माइनस है इसलिए होता, ये भी गलत हो गया। 4 का यू तो ये भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे करोगे आप, गलती करके मत आना। -2 माइनस नहीं लेने आप लोग को, -2 नहीं है इसमें, -1 होगा। चलो ये क्वेश्चन, ये भी आपको ऑप्शन से ही करना होगा। 1 का क्यू टी एस, इसको लेकिन सोल्व करना पड़ेगा आपको। क्यू कहाँ है, ये है, यहाँ है, यहाँ एस का, यहाँ है। करते हैं हम लोग, पहले डबल एच और ये लगा लेते हैं हम लोग को, ठीक है। ये अगर लगा लोगे तो यहाँ हो जाएगा CHO और यहाँ पे भी हो जाएगा CHO। ये तो CHO करेगा नहीं, यहाँ पे डाइल्यूट वाटर होता था, ये भी HCl भी कर, डाइल्यूट लिखा है ना, पहले वाटर लिखता था, एसिडिक कंडीशन में वाटर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हो जाएगा CHO, यहाँ पे भी हो जाएगा CHO। तो हम लोग का कहाँ लिखूं ये सब, थोड़ा सा हम लोग इधर आ जाते हैं। ये अलग अलग पेज में था, ये अलग अलग था, हमने एक जगह कर दिया क्योंकि आसान होगा मिलाना, ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। तो 1 2 के बाद हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। तो क्या हो गया हम लोग के पास, यहाँ पे ये बेंजीन, यहाँ बेंजीन, थोड़ा सा ना बहुत लिखना पड़ेगा, छोटा पतला कर लेते हैं। यहाँ पे बेंजीन और यहाँ पे हो जाएगा CH2 CHO और इधर हो जाएगा CHO। यहाँ बन गया हम लोग का, इधर क्या नाम है इसका कॉमन, CH2OH, इथिलीन ग्लाइकोल, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। हमने तो ये हो गया 3 यहाँ पे अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल बना लो, ये अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल, यहाँ पे भी अल्कोहल, 3 दोनों में अल्कोहल करेगा, 3 लिख रहा हूँ मैं, 3 में यहाँ पे दोनों जगह अल्कोहल कर देगा आपका। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH, क्योंकि ये दोनों जगह अल्कोहल वाला इसमें दिखा था यहाँ पे, ये सब करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है। ये हो गया, उसके बाद भी कंसंट्रेटेड स्टेटस को डिहाइड्रेशन हो जाएगा, अल्कीन बनेगा। अल्कीन कहीं दिख रहा है आप, नहीं दिख रहा है। साइक्लिक ईथर दिख रहा है, दिख रहा है। ईथर का भी 1 डिग्री का तो होता ही है, 3 डिग्री का कम होता है। डिहाइड्रेशन जो होता है ना, डिहाइड्रेशन से जो हम लोग का ईन बनते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, यहाँ पे बहुत सारे लिखने हैं मुझे, ठीक है। तो थोड़ा मैं बता देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये जो डिहाइड्रेशन जो होता है, कहाँ से, अल्कोहल से जो डिहाइड्रेशन होता है, तो ये अल्कीन जो बनता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल ज्यादा अच्छा होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। यहीं पे दो अल्कोहल, अलग अलग 2 अल्कोहल से डिहाइड्रेशन से जो आपका ईथर बनता है, इसमें फॉलो करता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। ये फॉलो करता है, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल दोनों से है। ये देखो, ये ईथर बना के रखा है, आर यहाँ बन जाएगा, सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ, ये आर हो गया आपका, ठीक है। कौन लोगे, स्टेसोफोर वाला लोगे, जो 4 रिएक्शन जो है यहाँ पे। तो इसका हम लोग चेक करें, अगर देखो तो ए का क्यू कहाँ है, ये तो बना था, क्यू ठीक हो गया, यहाँ पे भी टिक लगा सकते, 1 के साथ हमको टिक लगा। टी का वैल्यू, एसिड नहीं बना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं था, ठीक है, टी नहीं बना है। यू कहाँ है, यू भी नहीं बना है, ठीक है। एक के साथ तो इतना ही था, तो बी का भी बनाना ही पड़ेगा हम लोग का, ठीक है। यहाँ पे भी ये वाला भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 1 के साथ यहाँ दिया ही नहीं, अच्छा नहीं दिया, अरे ये नंबर दिया 1 के साथ, वहाँ 1 2 के साथ दिया या 3 4 के साथ दिया, बनाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। वो नहीं आंसर, ये बनाते हैं हम लोग। ओजोन लाइसिस, या तोड़ोगे ऑक्सीजन जोड़ोगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहला के बाद क्या बन जाएगा आपका, पहला दूसरा दोनों मिलके होगा, ओजोन लाइसिस दोनों मिलके होगा, पहला दूसरा के बाद बन जाएगा यहाँ पे CHO और यहाँ पे एसिड ही रहेगा।
तो हम लोग के पास बन गया यहाँ पे CH2CHO और यहाँ पे एसिड ही रहा। फिर हम लोग का ये NaBH4 पर क्या करेगा, अल्डिहाइड को अल्कोहल बना देगा, एसिड को नहीं बनाएंगे। एसिड NaBH4 एसिड पे मजबूती नहीं होता उतना। ये तीसरा रिएक्शन अगर हम लोग करोगे तो हम लोग पहुंच जाओगे यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे एसिड बन जाएगा। ये बन जाएगा आपका S बन जाएगा, S बन रहा है CH2OH, नहीं अल्कोहल और एसिड इधर रहेगा COH। ये हम लोग का S बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और कंसंट्रेट H2SO4 करोगे तो ये एसिड है, ये अल्कोहल ये एसिड, अल्कोहल एसिड एस्टर बन जाएगा। एस्टर यहाँ पे कहीं दिखाता है, ये रहा एस्टर, ये U बन जाएगा। सीधे सीधे U लिख लेता हूँ मैं H2SO4 वाला प्रेजेंस में। लास्ट रिएक्शन नंबर 4 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा U। चेक करेंगे, ये वाला भी था ना हम लोग का 2 का, अच्छा 1 का यहाँ पे भी तो था SQR, 1 का Q हो रहा था, S हो रहा था, S देखे S तो लिख ही दिए थे शायद, नहीं यार S कहाँ है, यहाँ है, नहीं एसिड नहीं बनाता कहीं पे भी, ठीक है। तो ये 1 वाला हटाओ, 2 वाला देखते हैं PST, 2 का PST, P देखना P यहाँ पे ये तो बना था, ये यही रहा, P बना, P बन गया, P दोनों में लिख दिया, कोई फायदा, S भी दोनों में, TU में देखो, अच्छा U बना था, ये रहा U, ठीक है। आंसर हो गया हम लोग का C। T नहीं बना था, T देख लो, T नहीं बना, दोनों जगह एसिड नहीं बना था हम लोग को, ये नहीं बना था। एक आंसर हो गया C हो गया हम लोग का, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा, ये भी खतरनाक है, इससे पहले वाला इतना खतरनाक नहीं था, ये खतरनाक है क्योंकि सारा चीज जानना चाहिए आप लोग को। 3 4 का बनाना ही पड़ेगा, आप करो यहाँ पे 3 का बनाते हैं हम लोग। 3 का फिर 1 2 रिएक्शन कर लेते हैं हम लोग। 1 2 में यहाँ Cl लग जाएगा, Cl हट करके Cn माइनस आ जाएगा, ACN है तो Cn आ जाएगा। AgCN होता तो क्या होता, AgCN होता तो आप ऑप्शन में लिखोगे, अगर यहाँ पे 1 के जगह यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूं मैं, AgCN होता तो क्या होता, रिएक्शन में क्या बनता, ठीक है। AgCN, AgNC नहीं सॉरी, AgCN होता तो, AgCN होता तो क्या बन जाता, आप ये लिखोगे ऑप्शन में, ठीक है। KCN है तो क्या बन रहा है मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 1 and 2 कर लोगे दोनों, तो क्या बन जाएगा हम लोग के पास, यहाँ पे आ जाएगा CN का हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है, और इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक हम लोग के पास बन, देखो हाइड्रोलाइसिस तो एस्टर का भी होगा, एसिड का होगा तो एस्टर का भी होगा, दोनों एसिड डेरिवेटिव है। तो यहाँ बन जाएगा हम लोग के पास CH2COH और यहाँ बन जाएगा COH और मिथेनॉल अलग हो जाएगा, ये हो गया। फिर LiLH4 लोगे, 3 रिएक्शन करोगे, ये किसी में है, दोनों एसिड, ये रहा T है, ये दोनों एसिड T है, T ही बनाई है, T 3 का T है यहाँ पे, तो देखो 3 का T भी है, ठीक है। ये करते हुए LiLH4 क्या करेगा, एसिड को अल्कोहल में चेंज कर देगा, तो ये बन गया हम लोग का अल्कोहल। एसिड को इसका पावर होता है, NaBH4 का नहीं था पावर, इसका पावर है CH2OH, ये अल्कोहल बन जाएगा। दोनों अल्कोहल कौन सा है, ये है हम लोग का क्यू है, TU के साथ करना है। आगे क्या लिखा है H2SO4 लगाओगे तो एस्टर बनेगा, नहीं दोनों अल्कोहल है तो इथर बनेगा, R बनेगा हम लोग का, यहाँ पे R बनेगा, ये लिख देता हूं मैं R यहाँ पे तो है नहीं, U है, ये आंसर C तो हुआ नहीं। 3 के साथ और भी था S और R, S बना था देखना, S का है, S ये एसिड एंड अल्कोहल, नहीं दोनों एसिड बना है, दोनों अल्कोहल बना है, ये 3 वाला हो नहीं रहा है हम लोग का, ठीक है। ये भी 3 के साथ हो नहीं रहा है, ठीक है। 4 बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। 4 बनाते हैं हम लोग, 4 LiLH4, ये भी एस्टर, तो ये भी अल्कोहल, दोनों अल्कोहल बन जाएगा। ये नीचे बना देता हूं मैं, यहां तक हम लोग आ चुके हैं, सारा रिएक्शन लिखवाया उसने, CH2OH एंड ये CH2OH, ये बन गया दो। अच्छा नहीं, यहाँ पे एक कार्बन और है, एक कार्बन और यहाँ पे होगा CH2, ठीक है। तो दोनों अल्कोहल वाला, ये रहा हम लोग का क्यू है ये, तो 4 के साथ क्यू यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। आगे करते हैं, आगे क्या कंसंट्रेशन H2SO4, तो ये अल्कोहल और दोनों अल्कोहल के साथ क्या बन जाएगा, H2SO4 लोगे तो R बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा R, दूसरा रिएक्शन से R बन जाएगा। तो R किस में है, ये वाला में R है, ठीक है। ये तो U था, कहाँ था, यहाँ पे U था, तो B नहीं होगा, हम लोग का D आंसर हो गया, 18 का D हो गया। सारा क्वेश्चन हो गया, 18 भी हो गया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
और रियली दूसरों को खूब शेयर करें। इससे ये अगर करोगे तभी आपका आईआईटी होगा, नहीं तो आपका आईआईटी होना नामुमकिन है, क्योंकि अच्छे इंसान ही जाते हैं आईआईटी में। शेयरिंग करना जरूरी है, नॉलेज शेयर करो तभी अच्छा होगा। दोस्तों को भी बोलो ये चैनल अच्छा पढ़ाते हैं, देखो इसको। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे, आप खुश रहो।